Question number 7. A solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. Standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright on a right cylindrical circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. अब आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु दिया हुआ है। इसे पानी से भरे हुए बेलनाकार एक आकृति में डाला जाता है और जो बेलन की तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक बेलन है, उसके अंदर एक शंकुनुमा आकृति है, उसके नीचे अर्धगोला है, एक के अंदर एक फिट हैं दोनों। ठीक है, देखिए किस प्रकार का फिगर बनेगा। लगभग हमारा फिगर यहाँ पे बनेगा और इसका रेडियस कितना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 शेप्स हैंगे। नंबर 1 कोन, दूसरा सिलेंडर और तीसरा हेमिस्फीयर। ठीक है ना, कौन कौन से बताया मैंने? सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर। सबका रेडियस 60 है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपने ये ध्यान रखना है। और सिलेंडर और कोन की हाइट जो है वो 120 है। टोटल की हाइट कितनी दी है इन्होंने? 180। टोटल की हाइट कितनी दी है? 180 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रेडियस लिख लेते हैं सबसे पहले। रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई कितनी है? टोटल 180 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर टोटल 180 सेंटीमीटर का है। हमारा सब कुछ फिगर के अंदर आ गया, हमें स्टेटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, और अब हमने क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी आएगी? हाइट ऑफ कोन। यहाँ से समझना, ये 60 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर दिया ये पोर्शन। ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर ये नीचे वाला जो एरिया है ये हेमिस्फीयर का एरिया है, इसको यहाँ से इन्होंने कट कर दिया है। तो हमारे पास क्या बच जाएगी? हाइट कौन सी बच जाएगी बच्चों? ये हमारे पास ऊपर हाइट बच जाएगी और इसको मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम और दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे इनका प्लस कर देंगे। ये हमारे पास जो सॉलिड शेप है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना, सॉलिड शेप का हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। हाइट ऑफ कौन कितनी है? देखिए, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। कितनी है वो? 120 सेंटीमीटर। और नीचे जो हेमिस्फीयर है उसकी देखिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले की त्रिज्या। त्रिज्याएं तीनों की सेम है, आपने बस ये इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में ध्यान रखनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉलिड शेप है उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस का आयतन। उसमें क्या आएंगे हमारे पास ठोस के आयतन में? देखिए बच्चों, एक तो हमारे पास यहाँ पर
ठोस के आयतन में हेमिस्फीयर है और ऊपर क्या है, कोन है, तुम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल में से हम इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वेयर कॉमन निकाल देते हैं, हमारे पास बचेगा h प्लस 2r। ठीक है, क्या बचा, h प्लस 2r 1/3 2/7 इंटू r कितना है हमारे पास 60 इंटू 60, ठीक है, और h है हमारे पास 120 प्लस 2 इंटू 60, ये आ गया हमारे पास 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3600 इंटू 120 प्लस 120। कैलकुलेशन का बच्चों आपने ध्यान रखना है, 1/3 22/7 इंटू 3600 इंटू 240, ठीक है। इसको बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन की बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ बड़ा एच लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एच जो है वो 180 है। ये आ गया 60 इंटू 60 इंटू 180। और अब हमने निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, क्योंकि उसके अंदर इस सॉलिड डालने से पानी बाहर आ जाएगा, तो जितना पानी अंदर बचा उसका हमने वॉल्यूम निकालना है, शेष पानी का आयतन। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने, कैसे आएगा, ये 22/7, ये जो हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम आया 1/3 1/3 नहीं आ लेंगे, 22/7 जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है माइनस सॉलिड का वॉल्यूम, माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3600 इंटू 240। देखिए बच्चों कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम इसमें से, 22/7 इंटू 3600 ये हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 180, यहाँ से बचा 1/3 और इंटू 240, इसको हमने कट कर दिया तो ये 80 आ जाएगा। ये आएगा 22/7 इंटू 3600 और इंटू 100, 180 में से 80 गए 100। इससे बच्चों हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 4 जीरोज आगे, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करा 72 आ जाएगा 792/7। कैसे कैलकुलेट किया बता देता हूँ आपको, 36 को मैंने इसमें से 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 11 से मल्टीप्लाई करा, 72 था तो 72 7 और 2 लिख दिया, 9 सेंटर में लिख दिया। इसको 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 1 लेफ्ट, 7 1 जा 7 3 30 और 7 4 जा 28, फिर 20, 7 2 जा 14, बच गया 6 60, 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35, फिर 5 और 7 5 जा 35, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर ये मैंने इसको मीटर क्यूब बनाना
तो मुझे 123 मीटर क्यूब मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास 7th क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता है। हमने पूरी सॉलिड पूरे उसका वॉल्यूम निकालना सिलेंडर का और उसमें से सॉलिड का वॉल्यूम लेस करना है। इस क्वेश्चन में टोटल में यही हमने करना था।